हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। यहां हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले मैं इस चैप्टर की थोड़ी बेसिक बातें आपको बता देना चाहूंगा। यहां पे मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है जो है 3D फिगर। अब तक हमने जो पढ़ा है यानी कि 10th में या फिर 11th का जो चैप्टर था हमारा स्ट्रेट लाइंस चैप्टर, उसमें हमने जो देखा है वो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक की ही बात थी। लेकिन यहां पे मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस की बात है। मतलब 3D, थ्री डायमेंशनल बात हो गई हमारी। हम पहले अब तक क्या पढ़ते थे? 2D पढ़ते थे, बट यहां पे हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन। मतलब आप जब भी आपके आसपास कुछ भी देख सकते हैं, सब क्या है? 3D में है। आप जिस रूम में बैठे हैं, कहीं भी आप क्लासरूम में है, रूम में है, कहीं पे भी है, वो जो रूम होगा वो भी क्या है? 3 डायमेंशनल में है। तो बस यही बात हम करने वाले हैं। जैसे वहां पे 2 डायमेंशनल में एक्स और वाई एक्सिस थी, यहां पे एक एक्स्ट्रा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक्स, वाई और जेड एक्सिस आपको दिख रही है। ये कैसे बन रही है? इंटरसेक्शन किसका हो रहा है? एक प्लेन, ये दूसरी प्लेन और यहां पे तीसरी प्लेन। आप तीन प्लेन्स देख सकते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन कर रही है। ये हो गई हमारी एक्स प्लेन, ऐसे जा रही है। यहां पे एक जेड पे से भी है और यहां पे मेरे पास एक और वाई एक्सिस से भी है। तो यहां पे मुझे कितने, जैसे एक्स और वाई एक्सिस के लिए मुझे 4 क्वाड्रेंट मिलते थे, यहां पे कितने मिलेंगे? जी हां, 8 मिलेंगे। लेकिन 8 है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑक्ट, मतलब ऑक्टेंट्स मिलेंगे यहां पे, 8 ऑक्टेंट्स, जिसमें से फर्स्ट जो है वो यहां पे होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट, इसके पीछे एक और होगा सेकेंड ऑक्टेंट, यहां पे इसके लेफ्ट साइड में एक और मिलेगा जिसे हम थर्ड ऑक्टेंट कहेंगे। यहां पे ये वाला जो होगा वो फोर्थ ऑक्टेंट होगा। इसी तरह जो 4 रूम्स ऊपर मिल रहे हैं उसी तरह 4 नीचे मिलेंगे, जहां पे ये इस साइड फ्रंट में जो है वो मेरा फिफ्थ होगा, इसके पीछे यहां पे बैक साइड में होगा वो सिक्स्थ ऑक्टेंट होगा। इसी तरह उसकी लेफ्ट में होगा जो सेवेंथ होगा, और यहां पे लास्ट में जो बचा 8 होगा। तो हमें कितने ऑक्टेंट्स मिल रहे हैं? 8 ऑक्टेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेंट्स हम समझते थे एक्स और वाई एक्सिस के लिए 4, तो यहां पे कितने हैं? 8 है, इसीलिए ऑक्टेंट कहते हैं। जैसे वहां पे भी प्लस प्लस, प्लस माइनस, ऐसे साइंस की बात होती थी, यहां पे भी साइंस की बात होगी। जैसे ये एक्स पॉजिटिव है, पीछे एक्स डैश नेगेटिव, ये वाई है तो वाई डैश, ये जेड है तो जेड डैश। तो हमारा फर्स्ट जो ऑक्टेंट है यहाँ पे एक्स, वाई और जेड तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो उसके लिए क्या होगा? पॉजिटिव 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 होगा। इसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबकी हम बात करेंगे, जिसके बारे में डिटेल में आपको थर्ड क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक 3D की बात समझ में आती होगी। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अ पॉइंट इज ऑन दी एक्स एक्सिस। कहां पे है पॉइंट? एक्स एक्सिस पे। ये हमारी एक्स एक्सिस है। अगर यहां पे कहीं पे भी पॉइंट होगा, मान लीजिए कहीं पे भी पॉइंट है, तो व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट? अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? 0 होता है। यहां पे एक एक्स्ट्रा एक्सिस है तो वो भी कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 0 होगा। तो यहां पे लिख सकता हूं, इफ पॉइंट is on x-axis, then y coordinate is 0 and z coordinate is equal to भी 0। दोनों ही x, y और z कैसे हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये हमारा z है, यहाँ पे दोनों ही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अ पॉइंट इज इन द xz प्लेन। हमारा पॉइंट कहां पे है? xz प्लेन में है।
What can you say about y कोऑर्डिनेट? तो y कोऑर्डिनेट के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्ट प्लेन क्या है। ये हमारी x एक्सिस है, यहां पे y एक्सिस और यहां पे z एक्सिस। तो x z मतलब ये x एक्सिस और ये y z एक्सिस, x और z की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारी प्लेन होगी ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एक्स जेड प्लेन। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह अगर YZ की बात करें तो ये Y और ये Z, समझिएगा, ये Y और ये Z, तो यहां पे कौन सी प्लेन बनेगी? Y और Z के लिए ये जो ब्लू वाली दिख रही है आपको, जो ब्लू प्लेन है वो बनेगी YZ। तो बात समझ में आती है। तो XZ की बात हो रही है तो Y कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इफ point is on XZ plane, then y coordinate is 0। बस आपको यही याद रखना है, जो पॉइंट या प्लेन दिए गए हैं, अगर x एक्सिस की बात है सिर्फ तो yz 0 हो जाएगा, अगर xz की बात है तो y 0 होगा, अगर zx की बात है या फिर zy की बात है तो x 0 होगा। जो है उसके अलावा यानी उसके एक्सेप्शनल में जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? y कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। नेम द ऑक्टेंट्स। क्या करना है? ऑक्टेंट्स के नाम देने हैं, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा है। विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, मतलब ये जो पॉइंट्स है अलग अलग हमारे पास, उनके लिए हमें बताना है कि ये पॉइंट है 1 2 3, वो कौन से ऑक्टेंट में होगा, फर्स्ट में है, सेकंड में है, कौन से ऑक्टेंट में, तो ये हमें समझना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ की है। मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन अब जब हम सॉल्व कर रहे थे तो मैं बताऊंगा कि थर्ड क्वेश्चन में कौन से ऑक्टेंट, कौन से पॉजिटिव नेगेटिव सारे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी z एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, x डैश नेगेटिव, y डैश z, तो यहाँ पे z डैश। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज 1, 2, 3, 1, 2, 3 तीनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये x पॉजिटिव, ये y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। तो ये कहां पे हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट ऑक्टेंट में हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, क्लियर। बस और कुछ लिखना नहीं है, आपको ड्रॉ भी नहीं करना है, बस डायरेक्टली ये लिखना है। पर आप समझे इसलिए यहां पे मैं एक एक चीज को इनपुट कर रहा हूं। अब सेकंड पॉइंट क्या है? यहां पे सेकंड पॉइंट है 4, -2, 3, मतलब फर्स्ट एक्स एक्सिस है पॉजिटिव जी, एक्स लेना है पॉजिटिव, वाई लेना है नेगेटिव, मतलब यहां पे वाई इज नेगेटिव, और थर्ड क्या है? थर्ड इज पॉजिटिव, तो यहां पे आएगा। तो ये 3 लाइन की बारी हो रही है, इन 3 लाइंस की बात हो रही है। तो यहां पे जो होगा वो हमारा पॉइंट लाई करेगा। तो ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ हो गया। तो ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो कहां आएगा? वो आएगा फोर्थ ऑक्टेंट में। इसी तरह थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो देखते हैं फिगर में, एक्स पॉजिटिव, y हमारा होगा यहाँ पे नेगेटिव और z भी नेगेटिव। तो तीनों नेगेटिव कहां पे आ रहे हैं? यहाँ पे। तो ये तो कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो थर्ड पॉइंट कहां पे आने वाला है? जी हाँ, थर्ड पॉइंट आएगा 8th ऑक्टेंट में, 8th ऑक्टेंट में। तो अब देखिए, बार बार आप फिगर ड्रॉ करके पॉइंट कहां पे आएगा वो करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक टेबल है आपकी बुक में, पेज नंबर 270 पे, उसको आप याद कर सकते हैं। उसको याद करने की टेक्निक मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई और ये 1 2 3 8 क्या हो गए? ऑक्टेंट हो गए। तो इनको ही हम क्या करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो जल्दी से बता दूंगा मैं आपको। इसको याद करने की ट्रिक है, सबसे पहले एक्स एक्सिस फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा? पॉजिटिव। फिर आपको क्या करना है? नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना है? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, क्लियर एकदम? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर। अब अगेन 4 बार पॉजिटिव और 4 बार नेगेटिव, ये टेबल हो गया। आप इस तरह इसे याद करने जाएंगे तो आई थिंक भूल जाएंगे, बट एक बार ऐसे याद कर लिया, प्लस 2 बार नेगेटिव 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव और 1 बार पॉजिटिव, फिर अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, 4 बार पॉजिटिव 4 बार नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑक्टेंट की मैं बात करूं तो तीनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव। देख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब अगर मैं पॉइंट की बात करूं, ये वाले पॉइंट की, 4 2 -5, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो कहां पे है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिफ्थ हो गया। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं फिफ्थ। तो कौन सा ऑक्टेंट हो गया? फिफ्थ। अगेन नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सिक्स्थ हो गया, बहुत इजी। तो सिक्स्थ हो गया यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कहां है? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड। कहां पे हो गया पॉइंट? सेकंड ऑक्टेंट में हो गया। जी हां। अब ये वाला जो पॉइंट है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखते हैं कहां पे है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड की बात हो गई यहां पे। तो यहां पे क्या लिख लूंगा मैं? थर्ड लिख लूंगा, थर्ड ऑक्टेंट। और लास्ट जो पॉइंट है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो कहां पे आएगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो आएगा सेवेंथ ऑक्टेंट में। तो आएगी यहां पे सेवेंथ ऑक्टेंट। बिल्कुल क्लियर हो गया बात। तो आपको ये फिगर ड्रॉ करके बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं याद करने के लिए, या फिर क्योंकि इतने सारे ऑक्टेंट है तो आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप इस तरह से टेबल बना के जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है? सीधा बस लिख लेना है। ठीक है, आपको जो मेथड सही लगे याद करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट क्या है? द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर, मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों की ही बात हो रही है, दोनों को टुगेदर ले लिया है। डिटरमाइन द प्लेन नोन, किसका नाम है? एक्स और वाई का, तो प्लेन भी कौन सी होगी? एक्स वाई प्लेन, बहुत ही इजी, एक्स वाई प्लेन। और यहां पे अगर मुझसे z कोऑर्डिनेट की बात करें तो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट xy प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स कहां पे होंगे? xy प्लेन पे, तो x पे भी कोई कोऑर्डिनेट होगा, y पे भी होगा, लेकिन z पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो उसके फॉर्म क्या होंगे? x, y, 0। अभी मैंने बताया था xy प्लेन की बात है तो z कोऑर्डिनेट 0। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहां पे। द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, कितने स्पेस में डिवाइड करती है? 8 ऑक्टेंट्स। जी हां, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस की बात कर रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, 2 पॉइंट है यहां पे। इस क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, तो यहां पे हम 2 करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों पॉइंट्स का हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, यहां पे ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 3 5 और दूसरा पॉइंट है 4, 3, 1। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लेता हूं, इसे पॉइंट में बी ले लेता हूं। तो मान लीजिए ये कोई लाइन है और इन दोनों के बीच का ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इनका क्या फाइंड करना है? इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन जब एक्स वाई एक्सिस की बात हो रही थी तभी क्या होती है फॉर्मूला? ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या था? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये सबको पता है, लेकिन बस यहां पे z एक्सिस ज्यादा आ रही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सेम ही है डिस्टेंस फॉर्मूला, बस z एक्सिस को हमें ऐड कर देना है। तो क्या होगा यहां पे? x2 x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 माइनस x1 क्या होगा? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, 1 माइनस का 5 होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 5 हो जाएगा -4, लेकिन -4 का भी क्या है स्क्वायर, तो आ जाएगा पॉजिटिव 16, 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा √20, लेकिन √20 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4, लेकिन 4 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√5, क्या आ गया 2√5 आ गया आंसर। तो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों पॉइंट के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया 2√5 यूनिट बोल सकते हैं हम, यहां पे मैं यूनिट लिख सकता हूं, यूनिट्स। ठीक है, बात क्लियर, एकदम क्लियर। डिस्टेंस फॉर्मूला सेम ही है, बस z एक्सिस को हमें थोड़ा और ऐड करना है। यहां पे भी मैं अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ डिस्टेंस d, डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो 2 माइनस 3, तो 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तो अब एक बार से इजी ही है, सिर्फ डायरेक्टली करेंगे यहां पे। तो प्लस में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, प्लस में -1 -2, क्या करना है -1 -2 का होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 5 स्क्वायर इज 25, प्लस 4 माइनस 7 -3 उसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस में -1 -2, जी हाँ -3 उसका स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। तो 9 and 9 क्या हो गया 18, 18 प्लस 25 हो जाएगा हमारे पास 3, और यहां पे हो जाएगा 43। बिल्कुल क्लियर, इसका कुछ रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आंसर क्या आ गया 43, √43 यूनिट्स इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 और 4 देखते हैं। क्वेश्चन 1 का क्या है, जी हाँ सब क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। अगेन डिस्टेंस ही फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पता कि, फिर से मैं एक बार लिख लेता हूं क्या है फॉर्मूला। डिस्टेंस अगर ये पॉइंट A है -1 3 -4, और ये पॉइंट हमारा B है 1 -3 4, तो डिस्टेंस AB क्या होगा, AB की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला लगती है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो क्या हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस -1, तो 1 + 1 होल स्क्वायर, प्लस में -3 -3 होल स्क्वायर, प्लस में 4 -4, तो 4 + 4 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो इसको क्या करेंगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, -3 -6 उसका स्क्वायर 36, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो 36 + 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 + 64, 40 + 64 हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो 104 को क्या कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा रिड्यूस अगर मैं करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं 104 को लिख सकता हूं 26 4 जा लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 2√26, जी हाँ बिल्कुल सही 2√26 आंसर आ गया, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस आ गया 2√26 यूनिट्स। अब इन दोनों की बात करूं तो डिस्टेंस अगेन इन दोनों पॉइंट को मैं इसे P ले लूं, इसे Q ले लूं, तो PQ क्या हो जाएगा डायरेक्टली -2 होल स्क्वायर प्लस 1 -1, तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो उसका स्क्वायर प्लस में 3 -3 का स्क्वायर, 3 -3 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट, y में से y, ऐसे ही बस माइनस करके स्क्वायर करना है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते थे। तो -2 -4 उसका स्क्वायर 16, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 3 -3 हो गया 0, तो 16 + 4 हो गया √20, लेकिन √20 को तो मैं क्या लिख सकता हूं 5 × 4, 5 × 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × √5, क्योंकि 4 निकल के 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात
क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, शो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1, ये जो तीनों ही पॉइंट है वो कैसे हैं? कोलीनियर है, वो हमें बताना है। लेकिन कोलीनियर का मतलब क्या? कोलीनियर का मतलब ये कि जो तीनों पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन पे होते हैं, A, B, C, ऐसा हमें बताना है। तो कोलीनियर का एक रूल है, दैट इज AB + BC = AC। ठीक है, ये हमें पता नहीं कि पॉइंट बी यहां पे है या यहां पे, कहां पे भी हमें नहीं पता, पर अगर उसकी पोजीशन ऐसी है तो कोई भी दो AB + BC, कोई भी दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट A, B और C ले लेंगे, तीनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और क्या करेंगे, एडिशन करके देखेंगे कि कौन किसके जितना आ रहा है। तो लेट A -2, 3, 5, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, B पॉइंट ले लेते हैं 1, 2, 3 और जो हमारा C पॉइंट है उसे 7, 0, 1 ले लेते हैं, -1 है यहाँ पे, तो ये ले लिया। अब क्या करेंगे, AB, BC और AC तीनों ही डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस AB क्या होगा, AB डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला तो हम सबको अब याद ही हो गई है, x2 - x1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो x2 ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, इन दोनों पॉइंट्स की बात हो रही है। तो 1 - -2, तो 1 + 2 हो गया, 1 + 2 का स्क्वायर, प्लस में 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, 1 + 2, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 2 - 3 -1, लेकिन उसका स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9 + 1 10 + 4 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी तरह AB, इसी तरह BC फाइंड कर लेंगे। तो BC की अगर मैं बात करूं तो B और C पॉइंट पे गौर कीजिए, B और C, 7 - 1, स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 1 होल स्क्वायर, प्लस में 0 - 2 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर, प्लस में -1 - 3 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर = स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 0 - 2 का स्क्वायर 4, -1 - 3 -4 का स्क्वायर 16। तो यहां पे ये हो गया 16 + 4 आ गया हमारे पास 20, 20 + 36 56, स्क्वायर रूट ऑफ 56। लेकिन 56 को मैं लिख सकता हूं 14 × 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2√14। ठीक है, बात क्लियर है। AB फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करेंगे, अब AC फाइंड करेंगे। तो देखते हैं AC की वैल्यू क्या आती है। AC = एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो 7 - -2 क्या होगा, 7 - -2, तो 7 + 2 हो जाएगा अल्टीमेटली, 7 - -2, तो 7 + 2 होल स्क्वायर, प्लस में 0 - 3, तो 0 - 3 होल स्क्वायर, प्लस में -1 - 5, -1 - 5 होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे मुझे मिलेगा 7 + 2 9 का स्क्वायर 81, -3 का होल स्क्वायर 9, -1 - 5 क्या होगा, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 हो गया। 81 + 9 90, 90 + 36, 90 + 36 हो जाएगा 126, 126 हो गया। 126 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 14 × 9, 14 × 9 होता है 126, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 निकल के बाहर तो 3 हो जाएगा, 3√14। तो ध्यान से देखिए यहां पे √14 + 2√14, अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, 1 और 2, 1 + 2 करता हूं, इक्वेशन 1 और 2, तो 1 क्या है, AB + BC,
ए बी प्लस का बी सी, क्या वैल्यू है दोनों की, √14 प्लस 2√14, √14 प्लस 2√14 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3√14। लेकिन 3√14 तो क्या है, AC है, 3√14 तो क्या है, AC है, इज इक्वल टू AC। तो देखिए कोलिनियर के लिए क्या थी शर्त हमारी, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, तो आ गया AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या है, वेरीफाई करना है। क्या है वेरीफाई में, फर्स्ट, और इसकी दो और क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड, सब क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के, वो भी हम देखेंगे। 0,7, -10, एक ये पॉइंट, ये दूसरा और तीसरा, 3 पॉइंट है जिसका क्या करना है, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब बोला है कि ये तीनों जो पॉइंट है वो वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ऐसा हमें बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो फर्स्ट पॉइंट मैं ए ले लेता हूं। यहाँ पे ए पॉइंट क्या है, 0,7, -10, 0,7, -10। दूसरा पॉइंट है बी 1,6, -6, ये पॉइंट बी हो गया, इस तरह की कुछ बात है। और थर्ड पॉइंट है सी, जिसको मैं ले लेता हूं 4,9, -6 बोला है, 4,9, -6। तो तीनों पॉइंट हो गए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या, कोई भी दो साइड, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड, यानी मान लीजिए ए बी और AC हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि जो थर्ड साइड है वो इक्वल नहीं है। अगर थर्ड भी इक्वल हो गई तो वो इक्विलेटरल होगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों ही AB, AC और BC को फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या करेंगे, ए पॉइंट क्या है, 0,7, -1, तो A इज 0,7, -10, और B पॉइंट क्या है, B इज 1,6, -6। तो अब क्या करेंगे, AB को अगर मैं फाइंड करूं तो AB स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भूलनी ही नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या करेंगे, जी हाँ, x2 1 -0 स्क्वायर प्लस में y2 इज 6 -y1 इज 7 होल स्क्वायर प्लस z2 इज -6 माइनस में -10, मतलब हो जाएगा +10 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 - 0, 1 का स्क्वायर 1, 6 - 7, -1 का स्क्वायर भी 1, -6 + 10 क्या आ जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया √18। ठीक है, अब क्या फाइंड करते हैं, अब हम BC फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, BC की वैल्यू फाइंड करते हैं। BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B और C, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस में 9 - 6 होल स्क्वायर, 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस में -6 - 6, मतलब -6 और +6 हो जाएगा, -6 और ये +6 हो जाएगा अल्टीमेटली उसका स्क्वायर। तो आंसर आएगा यहाँ पे 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर 9, 9 - 6 इज 3, 3 का स्क्वायर अगेन 9, और -6 + 6 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 9 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो ध्यान से देखिए, AB और BC दोनों आ गए सेम, तो यहाँ पे AB और BC ये दोनों साइड हो गई सेम, तो आइसोसेलेस तो हो गया, लेकिन थर्ड साइड भी हम फाइंड कर लेंगे जिससे दिखा सके कि थर्ड साइड इज नॉट इक्वल। अब देखते हैं क्या आता है, इक्वल आता है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस में 9 - 7 होल स्क्वायर, 9 - 7 प्लस में -6 प्लस 10 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं क्या है,
4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 7 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर 4, माइनस 6 प्लस 10 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 प्लस 4 आ जाएगा 36, तो उसका रूट निकल के आ जाएगा 6। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। Therefore, triangle ABC these points are making isosceles triangle. Therefore, points या फिर vertices are isosceles triangle. Points are making, ऐसे भी लिख सकते हैं, making isosceles triangle. ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या है। पॉइंट्स 0, 7, 10 ये तीनों जो पॉइंट्स है आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, इन तीनों पॉइंट्स के लिए हमें बताना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स है मतलब वर्टिसेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। मतलब क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से होता है। तो मान लीजिए ये ए बी और सी पॉइंट है, ए बी और सी पॉइंट है, तो इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है, इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जब हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो अगर मैं ऐसा कुछ प्रूफ कर दूं इन तीनों पॉइंट्स के लिए तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ले लेते हैं इन तीनों को ए बी सी। पॉइंट ए ले लेता हूं इसे 0, 7, 10। पॉइंट बी ले लेते हैं -1, 6, 6, -1, 6, 6 और पॉइंट सी ले लेते हैं -4, 9 और 6। तो अगर ए बी बी सी और ए सी फाइंड कर लूं और कुछ इस तरह से मैं प्रूफ कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, 0, -1 -0 का स्क्वायर प्लस में 6 - 7 का स्क्वायर, 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अगेन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। -1 - 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहां पे भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, यहां पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 - 10 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 18। इसी तरह से मैं क्या फाइंड करूंगा, BC फाइंड करूंगा। BC कहाँ है, ये BC है और ये हमारे पॉइंट्स हैं BC के लिए। तो -4 - -1, -4 -1 तो -4 + 1 हो जाएगा, प्लस में 9 - 6 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 6 होल स्क्वायर। तो यहां पे आंसर आएगा -4 + 1 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9। अब क्या करेंगे, इस आप देखें 9 - 6 3 का स्क्वायर 9 होगा और लास्ट में जो है 6 - 6 वो तो 0 हो जाएगा। तो 9 + 9 प्लस में 0 आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। यहां तक भी क्लियर। अब क्या करूंगा, अब मैं AC की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। देखते हैं AC की वैल्यू क्या आती है। तो AC की वैल्यू लिखता हूं मैं यहां पे, AC इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 0 का स्क्वायर प्लस में 9 - 7 का स्क्वायर, 9 - 7 का स्क्वायर प्लस में 6 - 10 का स्क्वायर, 6 - 10 की बात चल रही है यहाँ पे। तो हमने ये भी लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 - 7 2 का स्क्वायर 4 और 6 - 10 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 36 आ गया। ठीक है, इसका हम क्या कर सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, लेकिन अब सारी वैल्यूज रूट में है तो अभी रूट रहने देते हैं। अब मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह से प्रूफ करना है। तो अगर मैं ध्यान से यहां पे देखूं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं,
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर 18 का रूट 18 का स्क्वायर 18 हो जाएगा, और अगेन रूट 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये भी क्लियर है। तो AC रूट 36 है, तो यहां पे AC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 36 तो क्या हो गया, AC स्क्वायर हो गया, 36 हो गया AC स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर आ चुका है। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां से ये प्रूफ हो जाता है पाइथागोरस से। दीज वर्टिसेस आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये जो तीनों पॉइंट्स है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, ये जो 4 पॉइंट्स है 1 2 3 4, चारों पॉइंट्स के लिए ये प्रूफ करना है आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैं इनको नाम दे देता हूं। ये पॉइंट ए हो गया यहां पे -1 2 1। बी पॉइंट ले लेते हैं यहां पे 1 -2 5। सी पॉइंट है 4 -7 और 8, ये हमारा सी पॉइंट है। और लास्ट में जो डी पॉइंट है उसे ले लेते हैं 2 -3 4। ये चारों पॉइंट्स है। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, इसका मतलब मान लीजिए ABCD पैरेललोग्राम है, तो दो साइड्स सामने सामने की दो साइड्स होंगी इक्वल। तो अगर मैं सबकी लेंथ फाइंड कर लूं और कोई भी दो साइड इक्वल हो गई और दूसरी दो साइड इक्वल हो गई तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। बात समझ में आती है? तो सबकी क्या करेंगे, AB BC CD और AD लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AB फॉर्मूला क्या होती है, यस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, डायरेक्टली लिख रहा हूं। AB इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 मतलब +1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 2, -2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाई हमने। तो यहां पे क्या होगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, -2 माइनस 2 -4 का स्क्वायर 16, अगेन 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर आ जाएगा यहां पे 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 6। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, BC फाइंड करेंगे। BC की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में -7 माइनस -2, -7 माइनस -2 प्लस 2 प्लस में 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रहे हैं और बस सिंपली डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 7 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 8 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 9 18, 18 प्लस 25 हो जाएगा 43, स्क्वायर रूट ऑफ 43। अब क्या करेंगे, CD और AD फाइंड कर लेंगे। CD फाइंड करेंगे अगर तो क्या होगा यहाँ पे, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में -3 माइनस -7 मतलब +7 का होल स्क्वायर। लास्ट में बच गया 4 माइनस 8। ठीक है, लास्ट में क्या बच गया, 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6। तो यहां पे अगर आप देखें तो AB और CD की वैल्यू सेम आ चुकी है 6 और 6, तो एक पैर तो सिमिलर हो गई। अब BC और क्या बच गया हमारे पास, AD की वैल्यू सेम आ जाए तो हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो -1 2 1 ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 मतलब +1 का होल स्क्वायर प्लस में -3 -2,
-3 - 2 का होल स्क्वायर, लास्ट में बच गया 4 -1, क्या बच गया 4 माइनस, यहां पे है 1, 4 - 1, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 2 + 1 3 स्क्वायर 9, 3 2 5 25, 4 - 3 9, तो अगेन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 43। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD। क्या दिखा हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि AB इज इक्वल टू CD and BC is equal to AD. BC is equal to AD. Therefore, vertices points A, B, C, D are vertices of parallelogram. ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस पे गौर करना है। कहां से, एक पॉइंट 1, 2, 3 और दूसरा पॉइंट है 3, 2, -1, मतलब सेट ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है। उसके लिए मैं क्या अज्यूम करूंगा, एक पॉइंट अज्यूम कर लूंगा। कौन सा पॉइंट, लेट P x y z be a point which is equidistance from A कौन सा पॉइंट लेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड दूसरे कौन सा पॉइंट है 3, 2, -1, B 3, 2, -1। इन दोनों ही पॉइंट से हमारा जो P पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है। मान लीजिए P पॉइंट यहां है, A पॉइंट यहां है और B यहां है, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। तो P और PB तो क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो पता है हमें, तो P और A की बात चल रही है, तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर y-2 प्लस z - 3 होल स्क्वायर। तो यहां तक बात हो गई। इसी तरह PB की बात करूं, P और B की, तो क्या होगा यहां पे मुझे मिलेगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस में y - 2 होल स्क्वायर प्लस z + 1 होल स्क्वायर। क्यों +1, क्योंकि ये -1 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये रूट है, मैं निकाल देता हूं दोनों की साइड, क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो अंदर जो भी बचा उसको क्या करेंगे, अब एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करूंगा तो क्या मिलेगा, x - 1 होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² - 2ab + b² लगाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा x² - 2x + 1। यहां पे मिलेगा y² - 2 × 2 = 4y + 4। यहां पे मिलेगा z² - 3 × 2 = 6z + 9 इज इक्वल टू में सेम यहां भी x² - 6x + 9, अगेन y² - 4y + 4, z² प्लस में आएगा z² + 2z + 1। तो यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए जो कॉमन टर्म्स है दोनों साइड इक्वल टू के, दोनों साइड जो सेम टर्म्स है उनको कैंसल आउट कर देंगे। x² y² और z², यहां पे भी है x² y² और z² कैंसल आउट हो गया। और क्या कैंसल आउट होगा, देखिए और तो यहां पे 4 9 और क्या है 1 है, यहां पे भी 4 9 और 1 है, तो अगेन 4 1 और 9, यहां पे 1 4 और 9 सब कुछ कैंसल आउट हो गया। तो बचा क्या यहां पे, देख सकते हैं -2x -6x है, यहां पे आएगा तो +6x, फिर क्या बचा -4y और
और कुछ बच रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बच रहा है। -4 है, यहाँ पे आएगा तो +4y। और क्या बचा? -6z, और यहाँ पे बचा 2z, यहाँ पे आएगा तो -2z इज इक्वल टू 0। सिर्फ x, y और z वाली टर्म्स बची, x² वाली और नंबर कांस्टेंट टर्म सारी ही निकल गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाएंगे। 6 - 2 4x, -4y + 4y कैंसल आउट हो जाएगा। 6z और 2z हो गया हमारा माइनस का 8z इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2x - 4z इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो हमें क्या पूछा था? फाइंड अ इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो सेट ऑफ पॉइंट का इक्वेशन क्या हो गया? 2x - 4z इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सेट ऑफ पॉइंट्स। अगेन इक्वेशन फाइंड करना है सेट ऑफ पॉइंट्स का। किसके लिए फाइंड करना है? द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, मतलब सम कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए पॉइंट A4, 0, 0 एंड -4, 0, 0 के लिए क्या होना चाहिए? 10। इसका मतलब क्या हुआ? कोई पॉइंट P है, यहां पे A पॉइंट है, यहां पे B पॉइंट है, तो PA + PB दोनों का सम क्या आना चाहिए? आना चाहिए 10। क्या आना चाहिए? 10। तो अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट P x y z, x y z। दूसरा जो पॉइंट है ये A ले लेते हैं यहां पे 4, 0, 0। B पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? -4, 0, 0। ये 3 पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस पॉइंट का यहां से PA और PB का सम कितना है? 10 है। तो यहां पे लिख लूंगा मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होना चाहिए? PA + PB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम? PA और PB की वैल्यूज फाइंड करेंगे। PA तो क्या है? PA ये है, इनका डिस्टेंस में फाइंड कर लूं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो क्या होगा यहाँ पे? PA x - 4 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, इन तीनों का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। यही तो होती है फॉर्मूला। तो क्या करेंगे? y - 0 y होगा, लेकिन उसका स्क्वायर मतलब y²। अगेन z - 0 तो z उसका स्क्वायर। यहां तक भी क्लियर। प्लस में PB, P और B की बात हो रही है तो x - -4 क्या होगा? x + 4 हो जाएगा। यहां पे मुझे मिलेगा x + 4 का होल स्क्वायर। अगेन y - 0 तो y² ही हो जाएगा। z - 0 z उसका स्क्वायर, z² हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या आ गया? 10 आ गया। अब क्या करेंगे? किसी एक टर्म को यहां पे रखेंगे और ये वाली टर्म को हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो हमें इक्वेशन थोड़ा सा इजी मिलेगा। तो यहां पे मैं रख सकता हूं x² माइनस, अगर मैं इसको इलेबरेट कर दूं, इसको एक्सपेंड कर दूं, तो क्या होगा? x² - 8x + 16 + y² + z² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस का ये इक्वेशन वहां चला गया, तो ये क्या बन जाएगा? यहां पे क्या बनेगा? ये x² + 8x + 16 बन जाएगा, प्लस में y² प्लस में z²। यहां तक बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। अब देखिए, मुझे ये रूट नहीं चाहिए, मुझे ये रूट चाहिए ही नहीं, तो क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर और रूट, ये स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा x² - 8x + 16 + y² + z² बचेगा। इज इक्वल टू में ये क्या हो गया? a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब a² हो गया 100 माइनस 2ab माइनस 2 × a, 2 × 10 20, और b मतलब तो ये है पूरा का पूरा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x² + 8x + 16 + y² + z² हो गया। 2ab हो गया, प्लस क्या करना है? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, तो क्या बचेगा? x² + 8x + 16 + y² प्लस का z²। यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे? देखिए, जो सेम टर्म्स है उसको कैंसल आउट कर दीजिए, x² y² और z²।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। चली गई, हाँ बिल्कुल चली गई। और क्या जा रहा है, 16 जा रहा है, और यहां से भी 16 जा रहा है। बिल्कुल बात समझ में आती है। अब क्या बचेगा यहाँ पे 8x बच रहा है। क्या बच रहा है, माइनस का 8x। और यहां पे क्या बच रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव 8x बच रहा है। तो यहां पे लेके आऊंगा तो अगेन माइनस 8x हो गया। और यहां पे जो 100 है, 100 को भी मैं ये साइड लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 100। और कुछ नंबर बच नहीं रहे हैं, ये z कैंसल आउट है, ठीक है। तो यहां पे क्या बच गया, सिर्फ -20 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। 8x प्लस 16 ये प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 16x और ये पॉजिटिव 100 हो गया। ठीक है, और यहां से माइनस माइनस सब कैंसल आउट हो जाएगा तो यहां पे अगेन बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आती है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करेंगे तो देखिए इस स्टेप को क्या कर सकते हैं हम, 16, 100 और 20 में से कॉमन निकलेगा या डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं, मैं इन सभी को 4 से डिवाइड कर सकता हूं तो थोड़ा और सिंपल बनेंगे। क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग बाय 4। तो क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 4x, 100 का हो जाएगा 25 इज इक्वल टू में क्या बच गया, यहां पे बच जाएगा 5 और स्क्वायर रूट में जो भी था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यहां तक भी क्लियर। अब देखिए फिर से स्क्वायर रूट आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको निकाल दूंगा। मतलब दोनों ही साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। यहां पे भी स्क्वायर और यहां पे भी स्क्वायर, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या बनेगा, 16x स्क्वायर, 25 4 जा 100, 100 2 जा 200 x प्लस क्या होगा 625 हो जाएगा, यहाँ पे 25 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आती है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये रूट तो चला जाएगा और क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर 8x 16, ये पूरी टर्म बच जाएगी। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बच गया। जी हाँ बिल्कुल बच गया। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे मुझे मिलेगा 16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, 25 8 जा 200x, 25 16 जा 400, 25 वाई स्क्वायर और 25 जेड स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है। अब जो भी कॉमन है दोनों साइड वो क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो यहां पे मुझे कॉमन 200 और 200 दिख रहा है, कैंसल आउट हो गया। और क्या कॉमन दिख रहा है, और तो हमारे पास बस ये कांस्टेंट बचा, यहां पे कांस्टेंट बचा। तो क्या करेंगे, हम 400 को यहां पे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 625 माइनस 400 हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू में 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बच गया, 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, इतना बच गया मेरे पास। तो क्या करेंगे, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे 225 बचेगा। क्या बचेगा, 225 इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, इतना बच गया। इसको थोड़ा और प्रॉपरली लिखूं मैं तो 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ चुका है सेट ऑफ पॉइंट्स का। कौन से सेट ऑफ पॉइंट्स का, ऐसे पॉइंट्स जो a और b से डिस्टेंस पे है, जिसका डिस्टेंस का सम क्या है, जी हाँ 10 है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। कहां से, जी हाँ फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।